प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपको कार्यपत्रक 6 समझाने जा रहे हैं। ठीक है, वैसे आप सभी ने पढ़ लिया होगा ध्यानपूर्वक। और ये कार्यपत्रक जो है किस पाठ से लिया गया है? बस की यात्रा। ये एक व्यंग्यात्मक लेख है। किसके द्वारा लिखा गया है? हरिशंकर परसाई के द्वारा। लगभग आपका ये पाठ पूरा हो चुका है। चलिए पढ़ते हैं गद्यांश। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। जैसे हर उसके लिए कंपनियां बनी होती हैं, जैसे जूते की कंपनी, चप्पल की कंपनी, कपड़ों की कंपनी, ऐसे ही बस की एक कंपनी बना रखी है और हिस्सेदार होता है उस कंपनी का कुछ हिस्सा जो है उस व्यक्ति का भी है। प्रतिशत बटे होते हैं, 100% होता है किसी का जो मेन मालिक होता है, और वो अपने 100% में कुछ कुछ भाग जो है दूसरे व्यक्तियों को भी उसमें से दे देता है। तो वो क्या हो गए, क्या कहलाए? हिस्सेदार। जो उस कंपनी में अपना हिस्सा डालते हैं, कुछ 10%, 20%, 30%, जो जिसका हिस्सा होता है वो उस कंपनी का हिस्सेदार बन जाता है। ठीक है, तो बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। बस कैसी थी? बस जो है बहुत ही बूढ़ी और जर्जर अवस्था में थी। हमने पूछा, क्या पूछा? कौन कह रहा है? लेखक। यह बस चलती भी है। क्या कहा लेखक ने? कि यह बस जो है चलती भी है। वह बोले, चलती क्यों नहीं? लेखक ने किससे पूछा? कंपनी के हिस्सेदार से। और उसने क्या जवाब दिया? कि चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। किसने कहा? हरिशंकर परसाई, लेखक ने कहा। अपने आप चलती है यह? हाँ जी। और कैसे चलेगी? तो ये क्या है? ये संवाद चल रहे हैं और उसमें क्या झलक रहा है? व्यंग्य। इस लेख में क्या है? पूरा ये एक व्यंग्यात्मक लेख है। गजब हो गया। क्या कहा लेखक ने? अरे गजब है, अपने आप चल रही है, अपने आप चलेगी। ऐसी बस अपने आप चलती है। इस चीज़ को आश्चर्य मान रहा है लेखक कि जो कि बहुत ज़्यादा वृद्धावस्था वाली बस है, बहुत बूढ़ी है, जर्जर अवस्था में है, क्या वो बस अपने आप चलती है? हम जो है आगा पीछा करने लगे, लेखक और उसके मित्र। कौन जो है? जैसे हम लोग चलते हैं कहीं तो कोई आगे कभी पीछे, तो बहुत बारी ऐसे हम कुछ ऐसी परेशानी की अवस्था होती है तो हम क्या करते हैं, सामने न चल के थोड़ा सा डर के थोड़ा आगा पीछा करने लग जाते हैं। तो डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर जो है लेखक का एक मित्र है। लेखक के मित्र थे बहुत सारे, ठीक है, और जो है उनमें से एक थे डॉक्टर। उन्होंने क्या कहा? डरो मत, कि आप डरो मत, चलो बस जो है काफ़ी अनुभव वाली है, काफ़ी समय का इसे अनुभव है। ये नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, विश्वास के योग्य है, भरोसे करने वाली है। नई चीज़ें जो हैं, तभी तो कहते हैं नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तो यहाँ पर लेखक के मित्र ने उस मुहावरे को भी, उस लोकोक्ति को भी उजागर किया है कि नई नवेली बसों से ज़्यादा ये विश्वसनीय है। क्यों? पुरानी है उतना ही ज़्यादा ये विश्वास करने के योग्य है। हमें अपने बेटों की तरह गोद में लेकर चलें, क्योंकि हम बस में बैठेंगे और माँ अपने बच्चों को किस में बैठाती है? गोद में। तो बस जो है माँ के रूप में दर्शाई और अपने आप को क्या कहा? बच्चे जो कि माँ की गोद में बैठकर चले। हम बैठ गए, मतलब लेखक और उसके मित्र। कौन बैठे? लेखक और उसके मित्र। जो छोड़ने आए थे, अर्थात कुछ दोस्त जो है उनके, जो उनको छोड़ने के लिए आए थे, उनको विदा करने के लिए आए थे, वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रही हूँ। अंतिम विदाई होता है आखिरी। जैसे हम लोग किसी को दोबारा, मतलब कोई गुजर जाता है तो उसे हम जो है कौन सी विदाई देते हैं? आखिरी विदाई, की दोबारा से वो आकर इस संसार में अपने चेतन अवस्था में नहीं आ सकता। तो जो दोस्त थे वो उनको जो छोड़ने आए थे तो वो इस तरह से देख रहे थे जैसे कि शायद उनकी ये आखिरी विदाई हो। उनकी आंखें क्या कह रही थी? आना जाना तो लगा ही रहता है। वो नहीं बोल रहे थे
उनकी आंखें बोल रही थी। उनके संवाद नहीं थे ये, किसके? जो लेखक के दोस्तों आदि को छोड़ने आए थे, उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो इस संसार में लगा रहता है। जो इस संसार, इस धरा पर आया है, उसे एक दिन जाना ही है। आया है सो जाएगा, चाहे राजा हो, रंक हो या फ़कीर। राजा जो सम्राट है, रंक जो गरीब है, फ़कीर साधु महात्मा संत। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, एक समय चाहिए जो भगवान के द्वारा बनाया गया है कि किस समय उसने किस व्यक्ति को अपने पास बुलाना है। कूच करना, प्रस्थान करना, चले जाना। शब्दार्थ बच्चों, हिस्सेदार, साझेदार, विश्वसनीय, भरोसे वाली, रंक गरीब, कूच करना, जाना, निमित्त होता है कारण, कि मौत के बहुत सारे कारण होते हैं। अब आइए गद्यांश के आधार पर हमें जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को समझते हैं और करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? यह बस चलती भी है? लेखक व उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा? बताइए क्यों पूछा लेखक और उसके साथियों ने? क्योंकि वो बस कैसी अवस्था वाली थी? जर्जर अवस्था वाली, काफ़ी वृद्ध, और उसकी दशा जो है बहुत ही दयनीय थी। कैसी दशा थी? दयनीय दशा थी। तो तभी लेखक और उसके साथियों ने ऐसा पूछा कि इसकी दशा देखकर क्या कहा? पूछा बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं, अभी चलेगी। और उस बस में जो है कंपनी का हिस्सेदार भी बैठा था। कौन बैठा था? कंपनी का हिस्सेदार, जो कंपनी बस की प्रत्येक पुर्जे पुर्जे से वाकिफ़ था कि उसकी कैसी दशा और कैसी हालत है। अब अगला प्रश्न है, आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा? क्योंकि जो एक लोकोक्ति है वो सिद्ध होती है, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तो पुरानी बस थी, विश्वास के योग्य थी कि उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया था। जैसी अवस्था वाली थी, धीरे धीरे करके वो मुसाफिर को उसकी मंजिल तक पहुंचाती थी। और उसकी हर चीज़ से वाकिफ़ कौन था? उस बस का हिस्सेदार। इसलिए लेखक के डॉक्टर मित्र ने इस बस के बारे में ऐसा कहा। अच्छा, अगला प्रश्न है बच्चों, विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा लगा? अब बताओ कैसा लगा? जो लोग, जो मित्र आदि लेखक और उसके मित्रों को छोड़ने आए थे, उन्हें ये लग रहा था कि शायद ये उनका आखिरी विदाई हो। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो संसार में लगा ही रहता है। जो आया है सो एक दिन जाएगा, चाहे वो राजा हो, रंक हो या हो फ़कीर। आदमी को इस संसार से जाने के लिए कोई न कोई कारण तो चाहिए। भगवान कोई न कोई कारण पैदा करता है कि व्यक्ति को अपने पास बुलाने के लिए। मौत एक, बहाने अनेक। जैसे कोई दुर्घटना के द्वारा, एक्सीडेंट के द्वारा, आजकल तरह तरह की आप घटनाएं देखते हैं। रेल पटरी पर मज़दूर लोग थके हुए सो गए, रेल उतर गई उनके ऊपर से, और कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बहुमंजिले मकान गिर रहे हैं। तो ये सभी इसके बारे में उदाहरण यही है कि मौत तो एक है, लेकिन उसके बहाने अनेक। चलिए, अब प्रश्न संख्या नंबर 4 है। जो शब्द दिए गए हैं उनसे आपने अर्थ समझकर वाक्य का निर्माण करना है। विश्वसनीय, जो बस है ये कैसी है? भरोसे वाली है। तो आपने इस पर वाक्य बनाना है। सतना से, मतलब कोई भी लिख दो, दिल्ली से जाने वाली बस ही सभी जो है विश्वसनीय है। या अपने किसी और उसमें बता दीजिए उदाहरण में कि
मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो अपने विश्वास के साथ करती हूँ। मेरा हर चीज़ जो है विश्वसनीय होती है। तो अंतिम होता आखिरी। सालिम अली की जो है उसमें हुजूम में सभी जो है अंतिम यात्रा में शामिल थे। तो ऐसे ही आपने अपने अनुसार सब बच्चों ने अपने अलग अलग उससे वाक्य बनाने। अंतिम होता आखिरी होता है, विश्वसनीय होता है, विश्वास के योग्य या भरोसेवाला। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है गतिविधि, एक्टिविटी। बच्चों, क्या आपने कभी ऐसी खटारा, बस या रिक्शा या ऑटो या साइकिल की यात्रा की है? आपने कोई भी ऐसी यात्रा की हो जो कि खटारा हो, अर्थात जिसके पुर्जे पुर्जे हिलते हों, पुर्जे पुर्जे जो है वो कभी भी धोखा देने वाले हों, उनकी यात्रा की है। अपने अनुभवों को आपने साझा करना है। इस कार्यपत्रक में आपने लिखना है और इस कार्य में आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। आप अपने पिताजी, दादाजी, माताजी, दादी जी से सहायता ले सकते हैं कि उन्होंने कभी ऐसे उसमें यात्रा की है, उनके बारे में बताइए। तो आप उसे उस घटना को अपने बारे में लिख सकते हो कि आप बचपन में हो या कभी उनके साथ गए हो और ऐसी अवस्था वाली बस हो या रिक्शा हो। रिक्शा का तो जो पुराने वाली रिक्शा होती थी उनका तो पहिया ही निकल जाता था। अब तो ये रिक्शा ई रिक्शा आ गई हैं, ये बहुत ही अच्छी हैं और परेशानी नहीं देती। इनमें तो सिर्फ गैस ही ख़त्म होती। पहले वाली रिक्शा तो ऐसी होती थी, चलते चलते जो है उसका टायर ही निकल जाता था। तो ऐसे ही आप बचपन में कभी देखा होगा, आपके पेरेंट्स आपको कहीं लेकर जा रहे हो, या ऑटो रिक्शा का पहिया भी आपने देखा होगा कभी निकल जाता है। और इन सभी जो भी आपके जीवन में कोई भी ऐसी यात्रा रही हो उसका आपने जो है इसमें आपने लिखना है। ठीक है बच्चों। अब जो है कोविड-19 के संदर्भ में जो है हमने जो व्यवहार है हमारा उसके प्रति एक संदेश है कि हमें अपने आप को कैसे बचाना है। ठीक है। आप नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे। जब भी आप कहीं बाहर से जाते हैं तो अपना मुंह, हाथ, पैर आपने अच्छी तरह से साबुन से धोने हैं। अगर किसी के संपर्क में आ गए हैं तो आपने तुरंत अपने कपड़ों को बदल लेना है और धो देना है और उचित दूरी बनाकर रखनी है। और मास्क हमेशा घर से बाहर निकलते हुए मास्क पहनकर चलें। अपना ध्यान रखें, दूसरों का ध्यान रखें, पूरे समाज का ध्यान रखें। धन्यवाद बच्चों।